अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो प्लांट शेयर कर रही हूँ वो है ये खूबसूरत सा प्लांट, रिबन प्लांट। इसको रिबन ग्रास भी कहा जाता है और रिबन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लांट आपको 12 महीने इसी तरह से खिला खिला सा और खूबसूरत सा नज़र आता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और कम केयर में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहता है पूरा साल। बहार हो, ख़ज़ां हो, सर्दी हो या गर्मी हो, इसको आप ऐसे ही खिलता हुआ पाएंगे। तो अगर हम बात करें इसकी केयर के मुतालिक तो ये प्लांट एक तरह से ड्राउट रेजिस्टेंस है, यानी कि ये पानी की कमी को बर्दाश्त कर जाता है और इसको बहुत कम पानी चाहिए होता है। ये मैंने इसको आज तकरीबन 10-12 दिन के बाद पानी दिया है। इसकी मिट्टी बिल्कुल खुश्क थी और सर्दियों के मौसम में आप इसको तकरीबन 3-4 दिन के बाद पानी दे सकते हैं और अगर इंडोर पड़ा है तो फिर तो हफ्ता भी गुजर जाता है, इसको पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मिट्टी मॉइस्ट रहती है ऑलरेडी। और सर्दी के दिनों में जितना पानी कम डालना पड़ता है, ऐसे ही गर्मियों के मौसम में इसको तकरीबन सुबह शाम पानी की ज़रूरत होती है। या जब भी देखें कि मिट्टी सूख रही है तो फिर आप उसको पानी डाल दें, क्योंकि काफ़ी हद तक प्लांट पानी की कमी को बर्दाश्त कर लेता है। और ये एक हाउस प्लांट है, इसलिए इसको हम इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। ये लो लाइट और लो वाटरिंग के साथ काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर लेता है। और इसको लगाने के लिए आप जो मिट्टी लें उसमें आप कार्बन कंपोस्ट, भर वाली मिट्टी और सैंड वगैरह शामिल करके तो फिर बनाएं, क्योंकि तमाम प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए वेल ड्रेन मिट्टी का होना ज़रूरी है, क्योंकि पॉट्स में वेल ड्रेन मिट्टी ही हो तो ओवर वाटरिंग का ख़तरा नहीं रहता। और इसकी जर्मिनेशन की बात करें तो ये देखें, ये इसके सक्कर्स निकलते हैं इस तरह से। इनको अलग कर करके हम एक प्लांटर से बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। ये देखें, जैसे एक ये निकल रहा है इस तरह से, और ये देखें एक ये प्लांट है, एक ये प्लांट है। तो इसको यहाँ से हम डिवीज़न करके तो एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। मैं तो फ़िलहाल इसको सेपरेट नहीं करूँगी, इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसकी पार्टीशन करके आपको दिखाऊँगी। और ये तकरीबन बिल्कुल सेम स्पाइडर प्लांट की कॉपी होता है, यानी कि जैसे स्पाइडर प्लांट होता है ना, इसी तरह का ये नज़र आता है। ये देखें, ये स्पाइडर प्लांट है, ये थोड़ा बुशी है, बट ये देखें इसमें मैंने एक प्लांट, एक है शायद दो हैं, वो ट्रांसप्लांट किए थे, तो उनकी ग्रोथ कुछ इस तरह से चल रही है। तो इसके लीव्स कुछ उससे ज़्यादा चौड़े होते हैं और लंबे भी ज़्यादा होते हैं। ये देखें, इसकी कई तरह की वैरायटीज़ मिलती हैं। एक में जस्ट ये लीव जो है इनका कलर ग्रीन होता है, एक इस तरह से इसके एजेस ऑफ वाइट हैं, और एक होती है जो सेंटर में से बिल्कुल ग्रीन, वो ऑफ वाइट होती है और एजेस इसके ग्रीन कलर के होते हैं। तो कोई भी प्लांट हो, सबकी अपनी अपनी खूबसूरती होती है और बहुत ही कम केयर में ये प्लांट चल जाता है। ये पेस्ट फ्री प्लांट है, बट जो भी लीव्स खाने वाले कीड़े वगैरह होते हैं, अगर वो इस पॉट में आ जाएं तो फिर थोड़ी परेशानी बनती है। लेकिन अगर थोड़े से गिने चुने पॉट्स रखे हुए हैं, आपने प्लांटर्स रखे हुए हैं, तो फिर इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और फर्टिलाइज़र वगैरह भी आप इसकी अच्छी मिट्टी बना के तो इसको लगा दें तो बार बार फर्टिलाइज़ भी नहीं करना पड़ता। बट जब भी मौसम चेंज हो तो आप इसमें कार्बन कंपोस्ट की एक मुट्ठी डाल दें, वो भी पॉट के लिहाज से, तो प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करता रहता है। और सर्दी हो, गर्मी हो या बहार ख़ज़ां हो,
सभी मौसमों में ये प्लांट बहुत ही अच्छा चलता है। और एक एक प्लांट को अगर हम लगाते हैं डिवीजन करके, नीचे से इसके जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं इनको अलग अलग करके लगाते हैं, तो ये देखिए इसमें माशाल्लाह काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। तो एक पॉट से बहुत से पॉट्स तैयार हो सकते हैं। और मैंने तो इसको रखा हुआ भी इंडोर है, बिल्कुल रूम में यूँ। तो बस जब मिट्टी सूखती है तो फिर इसको पानी देती हूँ काफ़ी दिनों के बाद। और अच्छा नीचे धूप मिलती है इसको, क्योंकि ये प्लांट बहुत नाजुक सा प्लांट होता है और तेज़ धूप को जैसे स्पाइडर प्लांट बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो भी एक इंडोर प्लांट होता है। इसी तरह से रिबन प्लांट भी एक इंडोर प्लांट है और बिल्कुल खूबसूरत से लीव्स इसके रिबन की सी लुक देते हैं। तो जिस तरह से स्पाइडर प्लांट बिगनर्स के लिए बहुत बेस्ट प्लांट है, इसी तरह से रिबन प्लांट भी बिगनर्स जिनको नया नया शौक हुआ है गार्डनिंग का, उनके लिए बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही इजी टू ग्रो है। और एक दफ़ा ले आएँ तो बस इससे फिर आप ढेरों प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती और ना बहुत ज़्यादा इसको पानी डालना पड़ता है। और ये छोटे छोटे पॉट्स में भी लग सकता है, बड़े पॉट्स में भी लग सकता है। हैंगिंग बास्केट में ये लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। कप्स वगैरह में लगा के रख दें, या जो भी वेस्ट इनके हैंडमेड होते हैं प्लांटर्स, उन सभी में लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्लांट के साथ। और लास्ट में एक बात रह गई कि रिबन प्लांट के सेंटर में से जब प्लांट कुछ मैच्योर हो जाता है तो एक स्टॉक निकलता है, और इस स्टॉक पे फिर बहुत ही खूबसूरत से स्पाइडर प्लांट की तरह से प्यारे प्यारे से फूल लगते हैं। बिल्कुल बेबी बेबी प्लांट्स होते हैं, फूल होते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और फिर उन्हीं में सीड बनते हैं इसके। और इस प्लांट के जो लीव्स मौसम की शिद्दत, यानी कि गर्मी की शिद्दत या सर्दी की शिद्दत से ब्राउन होना शुरू हो जाएं तो उनको आप साथ के साथ रिमूव करते जाएं। और जिनके ऊपर से एजेस या टिप्स रेड ब्राउन हो जाएं तो उनको आप कट करके शेप दे लें और बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट अपने घर में बना के रखें। बहुत ही खूबसूरत सा एवरग्रीन प्लांट होता है ये। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।